हेलो गाइस, मैथ्स हाउस चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हमने सोर्स में केंद्रक और लंब केंद्र पढ़ा था। आज हम अंतः केंद्र पढ़ेंगे। ये लॉन्ग वीडियो में डाल रही हूँ मैं आपके, और आप इसे देखिए। जिसने भी मैथ्स हाउस चैनल को विजिट नहीं किया और पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो आप देखिए। इस पर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मैथ्स के, और हर टॉपिक का जो भी मैंने टॉपिक करवाए हैं उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। चाहे मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, पर फिर भी जो मैंने काम करवाया, जो मैथ्स के सॉल्यूशंस करवाए हैं, क्वेश्चंस का जो भी टॉपिक लिया है वो अच्छे से करवाया है। तो आप मेरे मैथ्स हाउस चैनल को विजिट करिए और जो जो टॉपिक मैंने करवाए उन्हें देखिए, और आगे भी मेरे चैनल पर बने रहे। तो आज का हमारा टॉपिक ट्राइंगल में हम अंतःकेंद्र इन सेंटर पढ़ेंगे, जो जिसे हम एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बनते हैं उन एंगल को बाइसेक्ट करने से इन सेंटर हमें मिलता है। तो हम देखते हैं अब एंगल बाइसेक्टर कैसे करेंगे और अंतःकेंद्र उनसे कैसे बनेगा। हम ट्राइंगल ले लेते हैं एक, ये ले लिया हमने, जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें हमें एंगल बाइसेक्ट करना है। लेटस ये एंगल ए है, इस एंगल को बाइसेक्ट करो। ये एंगल बाइसेक्ट किया। अब एंगल बी को बाइसेक्ट करो। देखो ये इक्वल पार्ट है, बाइसेक्ट करो एंगल बी। एंगल बी को हमने बाइसेक्ट किया। फिर एंगल सी, इसको हमने बाइसेक्ट किया, एंगल सी। ये जहां पर ये तीनों एंगल के बाइसेक्टर जहां मिल रहे हैं इसे हम इन सेंटर कहेंगे, अंतःकेंद्र कहेंगे। तो ये हुआ ना कोणों का अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। ये हमने लिया है न्यून कोण का, न्यून कोण त्रिभुज इसका लिया। ये अंदर बन रहा है, और चाहे हम समकोण लेंगे उसमें भी अंदर की तरफ ही बनेगा, और अधिकोण लेंगे उसमें भी अंदर की तरफ ही बनेगा। तो मैं आपको करके बता देती हूँ। समकोण में भी लेटस ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। देखो ये मैंने 90 डिग्री का रफ डायग्राम ये बनाया। जैसे ये 90 डिग्री है तो इसका हम 45 ले लेंगे। ये इसका एंगल बाइसेक्ट हो गया। ये 45 है तो इसका हाफ, इससे एंगल बाइसेक्ट करो, और इससे भी हाफ एंगल। थर्ड साइड से ये ए बी सी, इसका भी एंगल बाइसेक्ट। ये यहाँ से, ये देखो सभी बराबर से एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर मिल रहा है। तो समकोण त्रिभुज में भी हमें इन सेंटर अंदर की तरफ मिला। अब तीसरा अधिकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये सारे मैंने रफ डायग्राम लिए, फिक्स मेजरमेंट नहीं लिया मैंने किसी का भी। तो आप ये अधिकोण त्रिभुज हो गया, इसका एंगल बाइसेक्ट करो। सपोज ये लेट करो कि ये 120 का है तो 60 डिग्री का ये हमने एंगल बाइसेक्ट कर लिया। तो इसका एंगल बाइसेक्ट और इसका एंगल बाइसेक्ट, ये जहां पर मिलेगा उसे इन सेंटर कहेंगे। तो इसमें भी न्यून कोण, समकोण और अधिकोण त्रिभुज, तीनों में हमें अंतःकेंद्र कहाँ मिल रहा है? त्रिभुज के अंदर की तरफ। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिकोण त्रिभुज। इन सभी त्रिभुज में अंतःकेंद्र अंदर ही बनता है। ठीक है, अब हमें
इन सेंटर हम फाइंड कैसे करते हैं? कोई भी एक एंगल दे दिया हो तो हम ऐसे ये BIC ये जैसे हम फाइंड कैसे करेंगे? इसका हो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? एंगल BIC ये कैसे फाइंड करेंगे? 90 प्लस एंगल A/2। एंगल A कौन सा हुआ? ये वाला एंगल। इसमें न्यून कोण में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। 90 प्लस एंगल A/2 करोगे तो ये वाला अंतःकेंद्र हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है और इसके बेस हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब अंतःकेंद्र तो अंदर ही बना, पर कुछ क्वेश्चंस इसके बेस ही हमें और पूछे जाते हैं। जैसे ये नोट में लिखेंगे हम कि ये जैसे ये ट्राइंगल बना लिया हमने, ये ट्राइंगल PQR, लेट इसको करो आप PQR। अब हमने ट्राइंगल के अंदर से ये इनका बाइसेक्टर लिया। अगर हमें सपोज ये कह दे कि एक इसका एंगल इसका बाइसेक्टर और इस साइड को आगे की तरफ बढ़ाओ, बाहर वाली साइड इसको, और इसका एंगल बाइसेक्टर लो, तो इसका एंगल बाइसेक्ट करेंगे और एक इसका एंगल बाइसेक्ट करेंगे, तो वो जहां पर मिलेगा वो एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? ये देखो, इसका एंगल बाइसेक्ट किया और इसका एंगल बाइसेक्ट करो, देखो बहुत दूर तक जाके मिलेगा, ये ऐसे, ये रहा। तो जो ये एंगल है हमारा, ये वाला, ये क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें यहाँ सपोज ये O नाम दे दो, ये 90 डिग्री इसका है, ठीक है। तो हमें QOR, अब आप ये एंगल कैसे फाइंड करोगे? तो इस एंगल की वैल्यू होगी एंगल A/2, एंगल P, यहाँ पर हमने एंगल P लिया है तो ये होगा एंगल P/2। जो ये एंगल है, अगर एक अंदर का और एक बाहर का एंगल लिया तो इसका एंगल P/2, मतलब इस एंगल का ये हाफ होगा। और नेक्स्ट एक ट्राइंगल और बनता है, ये देखो, अगर हमें ये फर्स्ट और एक सेकेंड नोट और देख लीजिए आप इसी में, ये देखो एक ट्राइंगल, मैंने ये सपोज ये ट्राइंगल बनाया है, PQR। अब हमने एक अंदर का और एक इसका बाहर वाला ये ले लिया। अगर हमें ये दे दे कि दोनों ही एंगल बाहर के, इस साइड को आप बढ़ा दो और इस साइड को भी आप बढ़ा दो। अब इन दोनों का ये जो एंगल है बाहर वाले, इन एंगल का बाइसेक्ट करो, इन एंगल को, तो बराबर पार्ट में देखो, ये वाला इसको और इसका ये वाला। अब जो ये एंगल बनेगा O, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करो? सपोज हमें दे दिया, इस P की वैल्यू दे दी और हमें पूछा है कि QOR की वैल्यू फाइंड करो, तो ये हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एंगल QOR, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे 90 माइनस एंगल P/2, ये एंगल, ये P इसका हाफ 90 में से। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है और इसे आप याद रखना। इनका फैक्ट ये होता है, अंतःकेंद्र में तो तीनों ही कैसा भी त्रिभुज हो उसके अंदर ही बनेंगे। और दो फैक्ट ये भी है कि इन दोनों का एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो इससे ये हमें एंगल फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे और ये फाइंड करना हो तो ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमने ये अंतःकेंद्र पढ़ लिया। अब हमें हमारा नेक्स्ट रहा है एक परिकेंद्र, जो हम आगे के टॉपिक में करेंगे। मैथ्स हाउस चैनल को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।